पंचायत सीजन 3 का ट्रेलर ब्रेकडाउन करने से पहले एक बार जल्दी से एंडिंग देख लेते हैं सीजन 2 के आखिरी एपिसोड की, क्योंकि शायद आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि सीजन 2 के एंड में एक एक्चुअली पोस्ट क्रेडिट सीन था जहां पे हमें ऐसा पता चलता है कि सचिव जी को ट्रांसफर लेटर आ चुका है। और ये ट्रांसफर लेटर एक्चुअली इशू किया होता है एमएलए ने। और क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि एमएलए के साथ सचिव जी की और प्रधान जी की और ये सारे पंचायत वाले ग्रुप झगड़ा हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी प्रहलाद जी के बेटे शहीद हो जाते हैं। उसके बाद एमएलए उनके पूरे सारे लोगों को लेके आते हैं टू मेक अ सीन, यू नो, कि हाँ ठीक है हम आए हैं, तो उनको भी हकाल दिया जाता है प्रधान जी के वाइफ के थ्रू। तो इसी का बदला लेने के लिए एमएलए ने इशू किया होता है एक ट्रांसफर ऑर्डर टू सचिव जी। और फिर सीजन 3 की शुरुआत इसी एग्जैक्ट पॉइंट से होती है जहां हमें पता चलता है कि एक नए सचिव जी अपॉइंट कर दिए गए हैं और वो आ जाते हैं। और इसी की वजह से आई थिंक कि जो पूरा पहला एपिसोड होने वाला है सीजन 3 का, या एटलीस्ट हाफ ऑफ द एपिसोड ये इसी चीज में जाएगा कि कैसे नए सचिव जी आते हैं और फिर कैसे सारे जितने भी पंचायत के लोग हैं, सारे गांव के लोग हैं, वो कैसे ट्राई करते हैं टू रिवर्स द ट्रांसफर ऑर्डर ऑफ हमारे पुराने सचिव जी, यानी कि जीतू भैया का कैरेक्टर। और फिर बेसिकली इवेंचुअली जीतू भैया कम्स बैक टू बी द सचिव ऑफ दिस गांव, लेकिन फिर इस बार वो एकदम फोकस्ड होते हैं टू स्टडी फॉर इस MBA एग्जाम और फिर कैसा ना करके यहाँ से निकल जाए। और इनफैक्ट वो बोलते भी है कि मुझे इस गांव के लोकल पॉलिटिक्स से दूरी बनाए के रखनी है। लेकिन ऑब्वियसली आपको भी पता है कि वैसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस फ्रेम में हम देख सकते हैं कि रिंकी के टेबल पे यहाँ पे कैट के बुक्स है और यही कैट के बुक्स हमें इस फ्रेम में भी देखने को मिलते हैं। एंड एज फार एज वी नो, रिंकू तो MBA की पढ़ाई नहीं करती है, तो उसके घर में उसके टेबल पे जीतू भैया के बुक्स कैसे? लेकिन एनीवेज जो मेन कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है इस पूरे सीजन की, वो होने वाली है इलेक्शन के वजह से। और डेफिनेटली इस इलेक्शन में जो दो लोग भिड़ने वाले हैं वो होने वाले हैं भूषण का कैरेक्टर और हमारे एग्जिस्टिंग प्रधान जी का कैरेक्टर। तो हम ट्रेलर में साफ हर बार देख सकते हैं कि कैसे भूषण हर बार लोगों को भड़काने की कोशिश करता है अगेंस्ट प्रधान, मतलब वो वही सारे अपने पुराने टैक्टिक्स यूज करता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एट द एंड ऑफ दिस ट्रेलर हम कुछ ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि भूषण की जो गैंग या भूषण की जो पार्टी है जो उसने फॉर्म करी है वो ओवर पावर कर सकती है, डेफिनेटली ओवर पावर कर सकती है हमारे एग्जिस्टिंग प्रधान जी के पार्टी को। लेकिन कैसे, अभी बात करते हैं। तो भूषण का कैरेक्टर एक सुझाव देता है हमारे एग्जिस्टिंग प्रधान जी को कि हम जाके जो एमएलए के साथ जो भी अनबन हुई थी उस सारे मैटर को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फिर उनका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होता है एंड दैट डेफिनेटली डजंट सिट्स वेल विद भूषण का कैरेक्टर एंड देन ही एक्चुअली लुक्स एट एन अपॉर्चुनिटी टू डिथ्रोन द एग्जिस्टिंग प्रधान। और फिर वो चला जाता है एमएलए के पास और एमएलए को जाके बोलता है कि ऐसा ऐसा हमें करना है। तो एमएलए भी उसे बोलता है कि तुम तख्ता पलट कर दो और मेरा सपोर्ट है तुम्हें, यानी कि बेसिकली इट मींस कि भूषण, उसकी पार्टी और एमएलए ये सारों के सारों की एकजुट हो चुकी है, जो कि हम इस सीन में भी देख सकते हैं। और इसी की वजह से मैं कह रहा हूँ कि उनकी जो पार्टी या फिर उनकी जो चांसेस है प्रधान बनने के वो यहाँ पे ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन ट्रेलर में एक और चीज थी, यहाँ पे जीतू का कैरेक्टर बोलता है कि मैं अच्छा खासा रिजाइन करने वाला था, फालतू का यह आ गया। तो आई थिंक इस सीजन में उसने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि मुझे रिजाइन करना है और शायद उसने रिजाइन भी कर दिया होगा, लेकिन फिर उसे ऑब्वियसली मनाया होगा या फिर उसे जॉब नहीं मिल रही होगी और उसे लग रहा होगा कि यहाँ पे सब सेटल तो है, तो मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ और यहाँ पे अपनी MBA की पढ़ाई कर लेता हूँ, तो मेरा यहाँ पे सेटल तो हूँ, तो यहाँ पे टाइम भी निकल जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी। और इसीलिए वो बोलता भी है कि मैं तुम्हारे सारे इलेक्शन के चीज़ों से दूर रहूँगा। बाकी तुम मेरे चैनल पर बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।